विज्ञान संकाय के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र नारायण सर एवं विशेष वक्ता अवनेंद्र कुमार झा सर, भोला झा सर एवं इस मंच पर उपस्थित डॉक्टर महेंद्र झा सर एवं शकील अख्तर सर। इसके अलावे इस प्रसाल में उपस्थित हमारे वरिष्ठ एवं कनिष्ठ शिक्षकगण, शिक्षकेतर कर्मचारी, मीडिया के बंधु एवं हमारे प्यारे बच्चे एवं बच्चियों, बड़े हर्ष की बात है कि आज इतिहास एवं राजनीति विज्ञान विभाग एवं एनएसएस के संयुक्त तत्वावधान में पराक्रम दिवस के अवसर पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो रहा है, जिसका विषय है उभरते राष्ट्रवाद के प्रति नेताजी सुभाष चंद्र बोस का दृष्टिकोण। तो स्वाभाविक रूप से राष्ट्रवाद शब्द इसमें आ रहा है। एक महत्वपूर्ण बात है कि राष्ट्र जो शब्द है, वो राष्ट्र शब्द का क्या आशय है। बेनेडिक्ट एंडरसन एक बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रवाद के संबंध में उन्होंने बातें रखी है। उन्होंने राष्ट्रवाद के बारे में कहा है कि एक ऐसी विचारधारा है जिसके लिए हर एक लोग अपने जीवन कुर्बान करने को तैयार रहते हैं, लेकिन इस विचार को डिफाइन करना उतना ही मुश्किल है। तो राष्ट्र को सर्वप्रथम डिफाइन करने का प्रयास करें। सिंपल शब्दों में दो टर्म होता है, राष्ट्रीयता और राष्ट्र। राष्ट्रीयता यानी कि नेशनलिटी। माना जाता है कि नेशनलिटी के लिए समान जाति का होना, समान प्रजाति का होना, समान भाषा का होना, समान धर्म का होना, ये आवश्यक है। लेकिन आज के आधुनिक समय में इस विचार को मान्यता नहीं है। राष्ट्र जो है आज के संदर्भ में ऐसे लोगों के समूह को कहा जाता है जो एक लंबे समय से, जिसका समान इतिहास रहा हो, जो एक निर्दिष्ट भौगोलिक इकाई में रहते हो, जिसका समान हित हो, समान राजनीतिक आकांक्षाएं हो। तो इस संदर्भ में अगर हम देखने का प्रयास करते हैं तो भारत के संदर्भ में पार्टिकुलरली पश्चिमी विद्वानों द्वारा प्रश्न उठाया जाता रहा है कि भारत इस संदर्भ में देखें तो एक राष्ट्र नहीं है, क्योंकि भारत में अनेक जातियों के लोग रहते हैं, अनेक धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं, अनेक भाषा भाषी समुदाय के लोग रहते हैं। इस कारण से भारत को एक राष्ट्र नहीं माना जा सकता है। लेकिन भारतीय विद्वान ऐसा मानते हैं कि भारत में भले ही विविधताएं विद्यमान हो, अनेक विविधताएं हैं, अनेक प्रजाति के लोग रहते हैं, अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, अनेक भाषा भाषी समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन इन सबों के बीच एक समानता है, एक डोर है, एक सूक्ष्म धागा है जो हमें आपस में बांधे हुए है। वो धागा है हमारी संस्कृति के एकत्व का। ये एकता है जो हमें एक राष्ट्र के रूप में एकता के बंधन में बांधता है। तो राष्ट्र क्या है हम समझ गए हैं। भारत जब अंग्रेजों के अधीन आया तो ये प्रश्न उठना शुरू हुआ, जब प्रारंभिक रूप से अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू हुए तो राष्ट्रवाद के कई धारा हमें देखने को मिलते हैं। प्रारंभिक रूप में उदार कांग्रेस के नेतृत्व में जो धारा चल रही थी, उदारवादी धारा, उसके बाद 1905 के बाद उग्रवादी धारा प्रचलित होती है। इसके अलावे अंबेडकर के नेतृत्व में दलित परिप्रेक्ष्य भी हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार से राष्ट्रवाद के कई परिप्रेक्ष्य देखने को मिलता है। यहीं पे आगमन होता है सुभाष चंद्र बोस का। सुभाष चंद्र बोस जैसा कि हम जानते हैं कि सिविल सेवा का, प्रेस्टिजियस सिविल सेवा के सदस्य होने के बावजूद उन्होंने अपने राष्ट्रवादी भावनाओं के उभार के कारण उन्होंने उसको त्याग दिया है और भारत की राष्ट्रीयता के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ने का उन्होंने संकल्प लिया।
क्योंकि अंग्रेज ने भारत में उपनिवेश स्थापित किया। पहले के जो भारत में अनेक समय पर अनेक विदेशी आए, लेकिन वो भारतीय समाज का ही हिस्सा होके रह गए। लेकिन अंग्रेज भारत से अलग थलग रहे। इस कारण से हमारी स्वतंत्रता के लिए खतरा था और स्वतंत्रता के लिए उन्होंने एक लड़ाई लड़ी। पहले कांग्रेस पार्टी में वो रहे। बाद में हम जानते हैं कि विचारधारात्मक अंतर होने के बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी से त्याग पत्र दिया, फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया, INA की स्थापना की और सशस्त्र तरीके से अंग्रेजों को हटाने के लिए जर्मनी, इटली, जापान जैसे फासिस्ट देशों के साथ भी उन्होंने सहयोग करने से गुरेज नहीं किया। तो उनको उग्रवाद जो एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा है, उस एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा में हम समाहित कर सकते हैं। हमारे बीच दो दिग्गज इतिहासवेत्ता, राजनीति विज्ञान के विद्वान उपस्थित हैं, तो मैं अपने विचार को यहीं समाप्त करता हूं।